नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की कई सारी भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। चाहे वो परिणाम को लेकर हो या आपकी परीक्षाओं को लेकर हो या नए विज्ञापनों को लेकर हो। तो भैया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के कुछ विज्ञापनों को लेकर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर बहुत सारे पदों का अधियाचन आया हुआ है और आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एससी के जो आने वाले कुछ विज्ञापन हैं, उनमें से 3 विज्ञापन जिनमें पदों की संख्या अच्छी खासी है, वो 3 विज्ञापन आपके सामने ये हैं। एक तो एएनएम की भर्ती, एक आपकी लेखपाल की भर्ती और एक आपकी कनिष्ठ सहायक की भर्ती। ठीक है, इसका प्रमाण क्या है ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर एएनएम के 4800 पदों का जो विज्ञापन है वो आने वाला है। ठीक है, लेखपाल के 4700 पद हैं और कनिष्ठ सहायक के आपके 1100 पद हैं। तो ये आपके तीनों विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के अगले हो सकते हैं और इनमें से एक विज्ञापन आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, 1 या 2 विज्ञापन। ठीक है, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी से अभी पैट 2023 के द्वारा कम से कम 8 से 9 विज्ञापन जारी होने हैं, जिनमें से ये 3 अच्छे खासे पदों के विज्ञापन हैं। एएनएम के 4800 और लेखपाल के 4700 और आपके जेए के 1100 पद। ठीक है, तो बाकी देखिए, विज्ञापन तो और भी आएंगे इन तीनों के अलावा, कम से कम 5 विज्ञापन और भी आने हैं, है ना। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की प्राथमिकता में सबसे पहले ये 3 विज्ञापन हैं। और अगर आप भी लेखपाल के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स कब से शुरू होंगे ये आपको मैंने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी की जो एक कंपनी है एग्ज़ाम कराने वाली, उसको बैन कर दिया गया है। अब एग्ज़ाम में थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि आप ये मानकर चलिए 1.5 से 2 महीने का समय और लग सकता है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के शुरू होने में। ठीक है, और रही बात कि ये परीक्षाएं कब तक होंगी, देखिए सबसे पहले वीपीओ और ऑडिटर की परीक्षा लगने की उम्मीद है। यानी कि वीपीओ और ऑडिटर ये दोनों परीक्षाएं आपकी अगस्त लास्ट में हो सकती हैं। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी की जो मेडिकल की परीक्षाएं हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं पहले से, इन मेडिकल की परीक्षाएं में पदों की संख्या काफ़ी कम है, तो इन परीक्षाओं का एक दिन में 2-2 परीक्षाएं भी यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें, क्योंकि उसमें बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। तो वीपीओ ऑडिटर ये आपकी अगस्त लास्ट में संभावित हैं और आपकी मेडिकल की परीक्षाएं उससे पहले भी लग सकती हैं और उसके बाद भी हो सकती हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के कुछ परिणामों को लेकर। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का जो रिज़ल्ट है, मेडिकल का रिज़ल्ट, यानी कि डीवी के लिए रिज़ल्ट, और आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का डीवी के लिए रिज़ल्ट, ये दोनों रिज़ल्ट जो हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इनमें से जो पहला परिणाम हो सकता है वो आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा, जो आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो फॉरेस्ट गार्ड और आईटीआई इंस्ट्रक्टर इन दोनों भर्तियों का डीवी के लिए परिणाम यूपी ट्रिपल एससी का अगला परिणाम है, जो आपको बिल्कुल जल्द देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के फाइनल रिजल्ट को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी के कौन कौन से परिणाम हैं जो अंतिम परिणाम हैं और जो आपके जारी होने वाले हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो 2018 का फाइनल रिजल्ट, जिसका इंतज़ार आप सभी को बहुत बेसब्री के साथ है, और ये परिणाम लगभग ये भर्ती 6 साल से पेंडिंग है ना। ये भर्ती ऑलरेडी बहुत लेट है। और आपको बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, वीडियो 2018 के फाइनल रिजल्ट पर कार्य जारी है। ठीक है ना, इसके परिणाम पर काम चल रहा है और पूरा जोरों के साथ काम चल रहा है, और उम्मीद करिए पूरी कि जुलाई लास्ट तक आपको वीडियो 18 का अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा, या उससे थोड़ा पहले भी मिल सकता है ना। 20 या 25 जुलाई तक भी आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। इस पर लगातार काम जारी है। ठीक, बात अब कर लेते हैं जेई 18 के फाइनल रिजल्ट को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी का जो अगला फाइनल रिजल्ट के लिए परिणाम होगा वो जेई का होगा।
ठीक है। जेईई 18 के परिणाम पर भी लगातार काम जारी है और इसका परिणाम भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके परिणाम का, बस कुछ ही दिनों में आपको ये परिणाम देखने को मिल जाए। मैक्सिमम 7 या 8 दिन आप मान के चल सकते हैं। 7 या 8 दिनों में आपको, या मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर आपको जेईई 18 का अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और भैया रही बात कंबाइंड टेक्निकल की, तो इसका परिणाम भी आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया यूपीएससी की भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।